अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में एक बड़ी ख़ास चीज़ की मैं आपको पहचान करवाने वाला हूं और कुछ उसके फ़वाइद पर मैं बात करूंगा, बल्कि मुझसे ज़्यादा शायद आप उसके फ़वाइद जानते हो। बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। ये है जी पुठकंडा, चरचटा इसे कहते हैं उर्दू में, और पंजाबी में ये पुठकंडे के नाम से जाना जाता है। इसकी ये सारी जो शाखें हैं ये कंडों के साथ ही, यानी इसके ऊपर कांटे ही कांटे लगे होते हैं मुकम्मल तौर पे। आप ये जैसा कि देख सकते हैं पूरी की पूरी शाखें कांटों के साथ भरी हुई हैं। यही इसकी पहचान है, यानी कोई शख्स इसकी पहचान में धोखा नहीं खा सकता। अब सर्दी की शिद्दत के बायस वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगा हुआ है, लेकिन पत्ते वगैरह जो हैं इसके वो खुश्क हो गए। ये थोड़ा सा छाँव में रहा है और सर्दी की ज़्यादा शिद्दत इस तक नहीं पहुँच पाई, तो आप इसके पत्ते भी देख सकते हैं। इसकी आप पहचान कर लें, बिल्कुल आसान इसकी पहचान है। सबसे मेन कि इसकी जितनी शाखें हैं ये कांटों के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कांटे हैं, ये कांटों के साथ भरी हुई हैं। जब हम पुठकंडे वाले किसी भी एरिया से गुज़रते हैं तो हमारे कपड़ों को ये ज़बरदस्ती लग जाते हैं, यानी हम जितना भी बचना चाहें बच नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है। इसकी जो सबसे अहम ख़ासियत है, ये पुरानी से पुरानी बलगमी खांसी को जड़ों से ख़त्म कर देता है। यानी जहाँ पे आप समझ लें कि हर दवाई फ़ेल हो जाए, कोई भी दवाई काम ना करे, आप पुठकंडे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये सारी बलगम को फेफड़ों से उखाड़ कर बाहर निकाल देगा। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसके या तो ताज़ा पत्ते ले लें, इन पत्तों को तवे वगैरह पर रखें और ऊपर कोई बर्तन डाल दें, यानी उनको ढाँप दें, धीमी आँच पर इनको पकने दें। अच्छी तरह ये पकते रहेंगे, धुआं निकलता रहेगा। जब आप देखें कि धुआं बिल्कुल बंद हो गया, मालूम होगा कि पत्ते जल चुके हैं। अब ये जले हुए पत्ते निकाल लें आप, यही आपकी दवाई है। ये दवाई अब आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा, यानी ये जो राख आपको हासिल हुई है, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसे चाटें। तकरीबन आधा चम्मच आप दिन में 3 मरतबा ये चटनी सी जो बनाई हुई है इसे चाट लें। इंशाल्लाह पहले दिन से ही, तकरीबन 2-3 दिन ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहले दिन से ही खांसी से आपको निजात मिल जाएगी। जिस बंदे को बलगमी खांसी का प्रॉब्लम होता है उसका सुकून ख़त्म हुआ होता है, वो चाहता है किसी तरीके मुझे इससे रिलीफ़ मिल जाए, मेरी जान छूट जाए, और मोस्टली अद्वियात जो है वो वहाँ पर फ़ेल हो जाती हैं। आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको ताज़ा पत्ते बाहर से नहीं मिलते तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाहर से खुश्क पुठकंडा ले आएँ, वह फिर मिल जाएगा आपको। इसे जला लें, ईंधन की तरह ये जल जाएगा और राख बन जाएगी इसकी। इस राख में आपने पानी डाल देना, यानी इस राख को किसी बर्तन में डालें, ऊपर से पानी डाल दें, वाह फिर मिकदार में इसमें इतना पानी डालें कि पूरी राख अच्छे तरीके से डूब जाए और पानी उससे ऊपर हो। इसे आप अच्छे तरीके से हल कर दें, यानी राख में जो आपने पानी डाला है इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से हल कर दें। 3 दिन तक आपने इसे हल करते रहना, यानी वक्तन फ़वक्तन, गाहे बगाहे उसमें किसी छड़ी वगैरह के साथ उसको घुमा देना है कि राख अच्छे तरीके से हल हो जाए और उसके असरात पानी के अंदर आ जाएं। तीसरे दिन के बाद जब ये राख सारी नीचे बैठी होगी, आप ऊपर से पानी को निथार लें। इस पानी को आप, उसमें राख नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी आप निथार के अलग कर लें और इसे चूल्हे पर पकाएं, पकने दें। मुनासिब सी आग पर पकता रहेगा, सारा पानी खुश्क हो जाएगा और आपको नमक हासिल होगा। जिस तरह हम खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद बिल्कुल साफ़ शफाफ आपको नमक हासिल होगा, जिसे पुठकंडे का नमक कहा जाता है। इस नमक की 1 काली मिर्च के बराबर खुराक है। आप दिन में 3 मरतबा ये 1 काली मिर्च के बराबर खुराक खाएंगे पानी के साथ, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ये पुरानी बलगमी खांसी को जड़ों से ख़त्म कर देगा। ये इसकी सबसे अहम खासियत थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा रोशनी डालना ज़रूरी समझा और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा इस एतबार से। बाकी जहाँ तक इसके दीगर ख्वास की बात है तो ये कासिर रिया है, बदन से रिया को ख़ारिज करता है। ये मुकव्वी मैदा है, मैदा को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ये बवासीरी खून को रोक देता है। बवासीरी खून अगर रुक ना रहा हो तो आप पुठकंडे की राख या पुठकंडे का नमक इस्तेमाल करें और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया जा सकता है। इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें, ये बवासीरी खून को रोक देता है। और ये बिल्कुल मामूली सी नज़र आने वाली चीज़ जो मुफ्त में हर जगह से मिल जाती है, आपको हैरत होगी, तरियाक की हैसियत रखती है। अगर कोई जहरीली चीज़ इंसान को लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए या सांप लड़ जाए या कोई जहरीली मक्खी लड़ जाए, तो पुठकंडा तरियाक की हैसियत रखता है, बदन से
सिमी मादों को ख़त्म करता है। इसको आप जोशांदे की तरह पका कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले वाज़े किया, इसका नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंदरूनी वर्मों को भी तहलील करता है, अंदरूनी सोजशों को ख़त्म करता है, और ये आला किस्म का मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ करता है। जल्दी अमराज, फोड़े, फिंसियाँ वगैरह ख़त्म होती हैं इसका जोशांदा पीने के साथ या इसकी राख इस्तेमाल करने के साथ। और अगर कोई ज़ख़म पक नहीं रहा तो आप इसे कूट कर, अगर आपको ताज़ा मिल जाए, कूट कर उसका लेप भी ज़ख़म पर कर सकते हैं, जिससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह आप इसे अपने लिए मुफीद पाएंगे, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे इस्तेफ़ादा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।